जय श्री कृष्ण। आप सभी को सकट चौथ 2026 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे सकट चौथ के बारे में कि सकट चौथ किस दिन है, आपको व्रत कब करना चाहिए। यह कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि इस वर्ष कुछ बड़ी तिथियां सूर्य के मुख से नहीं है। जैसे एकादशी अभी गई, पुत्रदा एकादशी व सूर्य के मुख से प्राप्त नहीं हो रही थी, तो कब करना चाहिए व्रत। इसी प्रकार से अभी जो सकट चौथ आ रही है, यह भी सूर्य के मुख से नहीं, तो ऐसी अवस्था में हमें व्रत कब करना चाहिए, निर्धारण कैसे होना चाहिए, शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्रीय नियम क्या कहते हैं, यह जानना बड़ा आवश्यक होता है। तो बताएंगे आपको कि सकट चौथ का व्रत आपने कब करना है, किस दिन करना है, पूजा के लिए शुभ समय क्या रहेगा। यह जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस दिन भद्रा का भी साया है। हाँ बिल्कुल, इस दिन भद्रा है जी। तो भद्रा कब समाप्त होगी, कब आपने पूजन करना है, कैसे पूजन करना है। एक और बड़ी बात यह कि इस वर्ष सकट चौथ जो है ना, वो क्रमास में आ रहा है, प्रति ऐसा नहीं होता। अगले साल भी सकट चौथ जो है वो खरमास में नहीं आएगा, और पिछले साल भी सकट चौथ खरमास में नहीं आया था। इसीलिए सकट चौथ जब खरमास में है तो उस अवस्था में क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, इस पे ध्यान देना है। और वो कौन सी महिलाएं हैं जिनको ये व्रत भूल के भी नहीं करना चाहिए, ये सही बात है। ये शास्त्रीय जानकारी बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा नहीं कि मैं कुछ ऐसे ही बोल रहा हूं। बताऊंगा आपको कि किन महिलाओं को ये व्रत नहीं करना चाहिए। साथ ही ये भी आपको कि जो भी नया व्रत शुरू करना चाहते हैं उनको व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर व्रत करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, क्या विधि है, क्या नियम है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सकट चौथ के व्रत में किस देवता के पूजा करने चाहिए, क्या इसके नियम कहे गए हैं, आहार में भोजन में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस प्रकार से संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा। जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान गणेश सदा आपकी संतान को सुरक्षित रखें, दीर्घायु बनाएं। इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय श्री गणेश या ओम गण गण। बताइए नमः भगवान गणेश के आशीर्वाद से आपकी संतानें सुरक्षित रहेंगी। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहां पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं कि संकट का व्रत कब करना है, कैसे करना है, क्या विधि, क्या नियम, और किसे नहीं करना है। प्रिय दर्शकों, सकट चौथ जिसे अनेकों नामों से जाना जाता है, इसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, माघी चौथ के हैं, माघ मास चौथ कहते हैं। इसी का नाम तिल चौथ भी है, तिला चौथ भी है, तिलकुटनी चौथ भी है और तिलकुटा चौथ भी है। अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग भाषाओं में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, परंतु ये एक ही चतुर्थी है जो संकष्टी सकट चौथ कहलाती है। ये माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि होती है। यूं तो माघ कृष्णा चतुर्थियों का व्रत किया जाता है, परंतु माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है इसे सकट चौथ कहते हैं। इसका महत्व अधिक है। यह बड़ी चौथों में से एक चौथ है। शास्त्रीय विधान तो कहता है कि 12 महीने की 12 नहीं तो 8 करें, 8 नहीं तो 6 नहीं तो 4 करें। जो 4 बड़ी चौथ हैं उनमें से एक सकट चौथ है। और जब 4 से भी हम 2 पे आ जाएं तो उन 2 सबसे महत्वपूर्ण चौथ में से एक सकट चौथ है। 2 सबसे महत्वपूर्ण, एक तो करवा चौथ जो आश्विन मास में कार्तिक मास में आती है, पति की लंबी आयु के लिए की जाती है। दूसरी सकट चौथ जो संतान की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए की जाती है। इस चौथ का व्रत जो है सबके लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए सभी माताएं इस व्रत को करती हैं। और यह व्रत किया भी जाना चाहिए क्योंकि संतान की आवश्यकता सबको है, और संतान सदा सलामत रहे, सुरक्षित रहे, संतान सदा तरक्की करती रहे, प्रोग्रेसिव रहे, संतान तरक्की करती रहे, इसके लिए सकट चौथ का व्रत प्रमुख रूप से किया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से निर्जला किया जाता है। निर्जला करना चाहिए, फल आहार ही करना चाहिए। अन्य क्या क्या विधान है आहार के, ये भी आपको बताएंगे आगे।
प्रिय दर्शकों, सकट चौथ के दिन इसकी जो पूजन की विधियां है ना, वो भिन्न भिन्न प्रांतों में थोड़ी थोड़ी अलग है। प्रमुख रूप से जो पूजा है वो चंद्रमा की जाती है, गणेश जी की जाती है और चौथ माता की जाती है। अब कई लोग इसमें चौथा एक और रूप ले आते हैं, ये सकट रूप है जी। अरे भाई, चौथ माता है, हर एक चतुर्थी पर अलग चौथ माता की पूजा होती है, इस पर सकट चौथ की होगी। तो सकट चौथ माता की पूजा, गणेश जी महाराज की पूजा और चंद्रमा की पूजा, ये तीन प्रमुख पूजाएं हैं जो इस दिन की जाती है। पूजा की जो भिन्न भिन्न विधियां हैं, उनमें से मैं आपको शास्त्रीय जानकारी के अनुसार बताता हूं कि कैसे आपको पूजा करनी चाहिए। क्योंकि परंपरा है, सामाजिक परंपराएं हैं, वो तो स्थानों के हिसाब से, जगह के हिसाब से, कबीलों के हिसाब से विकसित हुई। जैसा जो कबीला जहां जैसे पूजन करता था, उसमें धीरे धीरे उसी प्रकार से सभी लोग करने लग गए। इसीलिए थोड़ी थोड़ी भिन्नताएं हैं, परंतु जो शास्त्रीय विधान है वो यही कहता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा होनी चाहिए, चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाना चाहिए, चौथ माता की पूजा होनी चाहिए। समय में अंतर हो सकता है, कुछ स्थानों पर पूजन सुबह कर लिया जाता है, कुछ स्थानों पर पूजन जो है तारे निकलने के बाद किया जाता है, और कुछ स्थानों पर पूजन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। किसी भी पूजा की विधि को हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि ये पूजा विधियां केवल परंपराओं पर आधारित है। व्रत तो और नियम तो ये कहते हैं कि ये पूजा की जानी चाहिए, शाम को करनी है, सुबह करनी है, या चंद्रमा को अर्घ्य देकर करनी है। ये केवल आपकी मान्यता है, जैसे आपकी मान्यता है वैसे आप कर सकते हैं। तो आपको सकट चौथ वाले दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त हो के स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपकी जो दैनिक पूजा पाठ है उसको कीजिए। माघ मास चल रहा है, यदि आप माघ स्नान कर रहे हैं उस नियम को पालन कीजिए। माघ मास का मातम्य आदि जो भी सुन रहे हैं, कथाएं आदि, वहां सभी सुनिए। क्योंकि सकट चौथ की पूजा की अगर हम बात करें तो पूजा जो है ना वो सुबह सुबह नहीं होगी, पूजा सुबह सुबह नहीं होगी। कारण यह है कि एक तो इस दिन भद्रा है, सिंह की है, दूसरा सुबह के समय पर मुहूर्त उत्तम नहीं है। इसका जो उत्तम मुहूर्त बन रहा है ना वो दोपहर बाद का बन रहा है। इसीलिए ये सभी आपके दैनिक पूजा पाठ कर लीजिए। पूजा पाठ करने के बाद अब हम आते हैं नियमों पर। तो नियम ये कहता है कि ये व्रत निर्जला किया जाता है और आहार के रूप में भी इसको फल आहार ही करना चाहिए, फल आहार पर ही इसको किया जाता है। परंतु यहां फिर मैं कहूंगा क्षेत्रीय परंपराओं में बदलाव है। इस दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर अन्न खा लिया जाता है, व्रत खोल लिया जाता है। मेरी सलाह रहेगी कि आप इस दिन व्रत कीजिए, फलाहारी व्रत कीजिए, निर्जला व्रत कीजिए। अगर आप सक्षम हैं, आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो आपके स्वास्थ्य के साथ, तो निर्जला और फलाहारी व्रत करके अगले दिन आप व्रत का पारण करेंगे। इसका पारण जो है व्रत का सूर्योदय के बाद किया जाना चाहिए। पारण के लिए मैं अलग से भी जानकारी भी दे दूंगा। फिर भी मैं आपको बता दूं, सूर्योदय के बाद 7 तारीख को आप व्रत पालन करेंगे, कल्याणकारी रहेगा। अन्न आदि उसी में खाएंगे। व्रत खोलेंगे आप तिलकुटे से। इस व्रत में तिलकुटे का बड़ा महत्व है। तिलकुटे के बिना यह व्रत अधूरा होता है। तिलकुटा क्या होता है? तिल और गुड़ की मिठाई होती है, या ये कहें कि तिल और भूरे की मिठाई होती है, जिसमें तिल को भुना जाता है, भूनने के बाद उसमें भूरा मिला दिया जाता है और वह तिलकुटा बन जाता है। कुछ लोग उसको भून के कूटते हैं, फिर भूरा मिलाते हैं। और तिल गुड़ लड्डू भी बनाए जाते हैं। जो भी आपसे बन जाए वह उत्तम है। इसी का भोग लगेगा इसी दिन, और यही आपको प्रसाद और भोजन के रूप में भी जब आप पारण करेंगे तो पहली बार में ग्रहण करना है। पूजन कैसे करना है इसकी बात करते हैं। तो जब आप पूजन करेंगे दोपहर के समय, पूजन आप गणेश जी महाराज की स्थापना कीजिएगा। चौथ माता का कोई चित्र या तस्वीर आप ले सकते हैं, और चंद्रमा की पूजा सायंकाल को होगी। इस प्रकार से एक चौकी लीजिए, चौकी पर लाल वस्त्र बिछाइए, उस पर गणेश जी महाराज को विराजमान कीजिए, चौथ माता को कीजिए। 1 लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। पूजा के लिए आपके पास रोली, मौली पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, इत्र और जनेऊ, ये सामग्री होनी चाहिए। इसमें से जनेऊ, इत्र और पान के पत्ते जिनके पास ना हो तो कोई बात नहीं, वो पंचोपचार से कर सकते हैं। 5 विधियों से, अन्यथा अगर होते हैं आपके पास तो बहुत उत्तम है। ये सारी सामग्री कीजिए, और जिस स्थान पर आपने पूजन करना है वहां आसन लगा के बैठ जाइए। लौटे में गंगा जल और फिर जल भरिए,
फूल के माध्यम से उस स्थान पर छींटे दीजिए। जल के जिस स्थान पर आपने चौकी लगानी है, भगवान की पूजा करनी है, सभी जो सामग्री है पूजा की, उसको जल के छींटे दीजिए। अपने स्थान को शुद्ध किया, सामग्री को पवित्र किया। अब आप चौकी बिछाइए, लाल वस्त्र बिछाइए, उस पे भगवान गणेश और चौथमाता को विराजमान कीजिए। के सामने तिल के तेल का दिया रखिए, उलटे हाथ की तरफ ये दिया रखा जाएगा। धूप रखिए। इस प्रकार स्थापना करने के बाद अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए। ओम हर्षिकेशाय नमः हाथ धो लीजिए। लोटे में से 1 चम्मच से जल लीजिए। हस्तो वृक्षालन। हाथ धोने के बाद आप व्रत पूजन का संकल्प करेंगे, वो आवश्यक है। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। अधिक जो भी रखना चाहें वह रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, संतान संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। संकल्प आपने अवश्य करना है। अगर इस शास्त्र से ना कर पाए तो हाथ जोड़कर भगवान के सामने निवेदन करना कि हे प्रभु, हे सकट चौथ माता, आज मैं अपने संतान की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए सकट चौथ का व्रत कर रही हूं। इसे मैं सफलता पूर्वक कर पाऊं, इतनी मुझे शक्ति दीजिए और इसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से आप संकल्प करेंगे। संकल्प करने के बाद फिर आपने विधि विधान से पूजन करना है। पूजन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपको, जिसमें विधान से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको चौथ माता की पूजा करनी है। संक्षेप में भगवान को, गणेश जी महाराज को, चौथ माता को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़कर अर्पित कीजिएगा। जनेऊ अर्पित कीजिएगा। जनेऊ अर्पित करने से पहले उसको माथे से तिलक कर लीजिएगा। जनेऊ केवल गणेश जी को चढ़ानी है, चौथ माता को कीजिएगा। जनेऊ के बाद तिलक कीजिए। इत्र अर्पित कीजिएगा। इत्र को फूल पर लगा लीजिएगा और वह अर्पित कीजिएगा। इत्र के बाद भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए। धूप दिखाइए और दिखाइए। प्रश्न उठता है, धूप दीप कब जलाने हैं? तो जब आप संकल्प शुरू कर रहे हैं उससे पहले धूप और दीप जलाइएगा और दीपक के नीचे आसन अवश्य दीजिएगा। चाहे गेहूं रख लीजिएगा, चाहे चावल रख लीजिएगा, कुछ ना कुछ रखिएगा, उसके ऊपर दीपक रखिएगा। धूप दीप रख के नैवेद्य के रूप में भगवान को थतु फल अर्पित कीजिएगा। या आप मिठाई अर्पित कर सकते हैं। मिश्री है तो मिश्री चढ़ा दीजिएगा और फिर 1 चम्मच जल आचमनी के रूप में अर्पित कीजिएगा। तांबुलम पुंगी फलम। फिर तांबुल अर्पित करेंगे तो तांबुल के रूप में पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिएगा और वो अर्पित कीजिएगा गणेश जी महाराज को भी और चौथ माता को। शुभ दक्षिणा, फिर जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा अर्पित कीजिएगा। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिएगा और बैठ के सकट चौथ की कथा सुनिएगा। इसमें जो है ना कथाएं 2 अवश्य सुननी चाहिए। कौन सी? एक तो सकट चौथ की कथा होगी, चौथ व्रत की, और दूसरी कथा आप सुनेंगे गणेश जी महाराज की, बिंदायक जी महाराज की। ये 2 कथाएं आपने अवश्य सुननी होती हैं। शास्त्रीय नियम यही कहता है। अगर आप सही कथा सुनना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम आपके लिए चौथ माता की कथा और बिंदायक जी की, गणेश जी की कथा भी उसी वीडियो में अपलोड करेंगे। तो कथा श्रवण कीजिएगा। कथा श्रवण करके, जो कथा आप श्रवण कर रहे होंगे, तो हाथ में गेहूं के दाने या चावल के दाने आपको लेके कथा सुननी है। कथा पूर्ण करके वो जो दाने हैं गेहूं के या चावल के, उनको उस जल के लोटे में डाल दीजिएगा और इसी लोटे से आप सायंकाल चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। कुछ प्रांतों में नियम है कि सुबह जब कथा सुनते हैं तो वो जो जल है सूर्य भगवान को दे दिया जाता है और शाम को फिर से जब आप पूजन करते हैं चौथ माता का, तो उस जल से चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। तो आप चाहे तो इसी जल को रख सकते हैं सायंकाल के लिए। जिनके यहाँ पे शाम को चौथ की पूजा नहीं होती है, क्योंकि हमने चौथ माता की पूजा और गणेश जी महाराज की पूजा दोनों एक साथ ही आपको बता दी है। ये शास्त्रीय विधि मैंने आपको बताई है। लोक परंपराएं सभी की अलग अलग होती हैं। मैं बीच में कुछ नहीं बोलना चाहता, सबकी लोक परंपराएं हैं, उसके अनुसार आप कर सकते हैं। पर मूलतः शास्त्रीय जो नियम है वो यही है कि इस प्रकार से हमें पूजन करना चाहिए। शुभ घड़ी और शुभ समय को देखते हुए इसके बाद इस दिन दान पुण्य का बड़ा महत्व है। तो गरीबों की सहायता करें, ब्राह्मण को दान अवश्य दीजिएगा।
संभव है तो वस्त्र दान दीजिए, कंबल दान दीजिए, उन्हें वस्त्र दान दीजिए, दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए और गरीबों को जो बांट सकें वहां बांटना चाहिए। ये जो आप दान देते हैं, बांटते हैं, ये सब आपकी संतान के उत्तम भविष्य के लिए काम आता है। वहां से जो आशीर्वाद मिलता है वहां आपकी संतान को दीर्घायु और उनको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। शांतचित होकर दिन को व्यतीत कीजिए, नियमों का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। शाम को जब रात्रि को चंद्रमा उदित हो जाएगा तो चंद्रमा की पूजा करेंगे। चंद्रमा की पूजा करने के लिए थोड़ा सा तिलकुटा आपने अवश्य बनाना है। ध्यान दीजिएगा, तिलकुटे का प्रसाद बनाना है। जैसा मैंने शुरू में बताया, तिलकुटा रखिए प्लेट में, रौली कुमकुम आदि प्लेट में अक्षत रखिएगा और जल का लोटा लेके फिर चंद्रदेव को पहले अर्घ्य दीजिए, फिर उनको भोग आदि लगाइए, तिलक आदि कीजिए, अक्षत आदि अर्पित कीजिए, फिर खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए। चंद्रदेव से प्रार्थना कीजिए कि हे चंद्रदेव, मेरी संतानों की सदा रक्षा करना और उन्हें दीर्घायु बनाना। यहाँ जो चौकी मैंने लगवाई है, इसका जो प्रार्थना यहां पर जो हम करेंगे वो पारण के समय करेंगे। पारण कब करेंगे? इसका पारण हम करेंगे अगले दिन 7 तारीख की सुबह हम पारण करेंगे। उसका वीडियो मैं अलग से बना रहा हूं, उसमें जानकारी दूंगा, तो उसके अनुसार उस व्रत का पालन कीजिएगा। वहां पर क्षमा याचना भी होगी, पुष्पांजलि भी होगी और संतान की लंबी आयु के लिए प्रार्थना भी होगी। अब एक और जानकारी की, कुछ प्रांतों में यह नियम है कि मंगलवार को तिल आदि को भुना नहीं जाता है, भूनने का कार्य नहीं करते हैं। तो जिन लोगों के यहाँ यह परंपरा हो वो तिल आदि एक दिन पूर्व ही भून लीजिएगा, सेक लीजिएगा, क्योंकि उस दिन मंगलवार का दिन रहेगा। अगर आपके यहाँ इसकी मनाही है तो आप एक दिन पहले इनको भून के रखिएगा। अब बात करें कि कौन कौन को कर सकता है और किसे नहीं करना चाहिए। इस व्रत को सभी माताएं कर सकती हैं। एक तो कुंवारी कन्याएं इस व्रत को नहीं करती और करना भी नहीं चाहिए। दूसरा, जो नया व्रत शुरू करना चाहते हैं, जो भी स्त्रियां हैं जिनकी अभी नया विवाह हुआ है या जो पहली बार शुरू करना चाहते हैं, वो इस बार इस व्रत को ना करें, ये सलाह दी जाती है। कहेंगे पंडित जी क्यों? अगर अब ना करें तो कब से करेंगे? अगले वर्ष से कर लीजिएगा। कारण क्या है? कारण यह है प्रिय दर्शकों, क्योंकि इस वर्ष जो खरमाश है ना, इसी में रही है, जबकि अगले साल खरमाश समाप्त होने के बाद चतुर्थी आएगी। खरमाश में मैंने पहले भी बताया था, कोई नया व्रत आदि आरंभ नहीं होता है, ना ही उद्यापन होता है। दूसरा, इस वर्ष शुक्र भी अस्त हो रखा है, जो हर वर्ष नहीं होता। कुछ लोगों को हो सकता है लगे अरे हर साल तो संक्रांति तो 14 को ही आएगी, फिर खरमाश क्यों? संक्रांति तो 14 को ही आएगी, लेकिन खरमाश पहले समाप्त हो जाएगा। चौथ जो है ना वो बाद में आएगी। 2027 में चौथ मिड ऑफ जनवरी में आएगी, 25 जनवरी के आसपास आएगी। और अभी पिछले साल भी चौथ जो है वो 16 जनवरी की थी, खरमाश समाप्ति के बाद। तो ऐसा नहीं है कि हर बार खरमाश में ही चौथ आती है। इसीलिए इस वर्ष जो है नया व्रत आपको शुरू नहीं करना चाहिए। जो भी नई माताएं हैं या जो नया जिनका विवाह हुआ है, वो अगले वर्ष इस व्रत को करें तो कल्याणकारी रहेगा। बात करते हैं व्रत कब किया जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये जो व्रत है ना, ये व्रत आपको करना चाहिए 6 तारीख को, 6 जनवरी को, क्योंकि चतुर्थी शुरू हो रही है 8:01 पर और 7 तारीख को सुबह 6:52 पर यह समाप्त हो जाएगी, अर्थात सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में चंद्र का बड़ा महत्व है। चंद्रोदय कब है? चंद्रोदय चतुर्थी में रहेगा 6 तारीख को। तो 6 तारीख को आप सकट चौथ का व्रत करेंगे, चंद्रोदय का समय रहेगा। शाम को रात्रि को 8:56 पर, यह दिल्ली के अनुसार समय है। आप अपने शहर का जानना चाहते हैं, समय तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको आपके शहर का भी समय बता देंगे। पूजा की अगर हम बात करें तो जो सुबह की पूजा है वो सुबह सुबह नहीं होगी। एक तो भद्रा है, फिर उसके बाद मंगलवार को सुबह का चौघड़िया भी उत्तम नहीं है। 12 बजे के बाद करें तो अच्छा रहेगा। 12 बजे के और 17 मिनट के बाद कीजिएगा। 12:17 से और 2 बजे के बीच में कर लीजिए, अच्छा है। सायंकाल की जो पूजा है वो 7 बजे से और 7:15 बजे के बीच में की जा सकती है। ये थी जानकारी सकट चौथ के विषय में। भगवान सब पर कृपा करें, आप सभी का व्रत सफल हो। जय श्री गणेश।